खेलो इंडिया का आगाज़ हो चुका है और दूर दूर से लोग बनारस में आ रहे हैं और जानते हैं कि धर्म की नगरी काशी है और क्यों नहीं चाहता है कि यहाँ पे खेलें और जीते। और तमाम लोग हैं, खिलाड़ी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे ये बताइए थोड़ा सा दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार तिवारी, मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का, प्लस मैं डायरेक्टर हूँ, जॉइंट डायरेक्टर हूँ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का। ये बताइए कि खेलो इंडिया का गेम हो रहा है बनारस में और पूरे प्रदेश में 4 जगह पे हो रहा है और बनारस को मुख्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और युवा को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है। ऐसा क्या मजबूरी है सरकार को कि सारे गेम को छोड़कर युवा को ऊपर रखा गया है? देखिए, सरकार की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर मानते हैं कि सरकार का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अथक सफल प्रयास से योगा को एक स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि योग अष्टांग योग से जुड़ा हुआ है, जिसमें आसन, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इस सब का समावेश है। इसमें तीसरे जो नंबर पे आसन आता है, वो आसन को इसमें रखा गया है योगासना को। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे कि हम मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें योग एक आता है, इसको इंग्लिश में टोटल कहते हैं। इसका अर्थ होता है जोड़ना और योग का अर्थ होता है जोड़ना। इससे पहले मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का आयोजन सबसे पहले हुआ था, जो बच्चों के लिए हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया है। और इसके बाद जो दूसरा योगासना स्पोर्ट्स हुआ है, ये बनारसी में हुआ है। पहला हुआ है वो महाकाल में हुआ है, दूसरा हुआ है ये काशी में हुआ है। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी कि योग, चूँकि ये तो पुराने समय से चला आ रहा है योग, ऋषि मुनि महात्माओं से के समय से चला आ रहा है, महर्षि पतंजलि की देन है योग। और योग में सबसे बड़ी विशेषता है कि ध्यान और अनुशासन। क्योंकि कोई भी चीज़, जितने ऋषि मुनि थे, चाहे वो महाभारत काल में हो, रामायण काल में हो, द्वापर युग में हो, सभी ने योग के माध्यम से ही कई सिद्धियां प्राप्त करी हैं। अब चूंकि योगासना खेल में जोड़ा गया है, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल के तर्ज पे रखा गया है, तो इसमें योग को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। अब हमारा जो योग है ये योगासना के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसके तो आयोग भी बनाए गए हैं। अगर इसको अपन पॉलिटिकल की बात करते हैं तो हमारे जो मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, रिटायर्ड आईजी, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इनको योग आयोग की ओर से रखा गया है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले योग की भर्ती का प्रपोजल पास हुआ है, जिसको हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ये सफल हुआ है। तो अब तो योग हमारा इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि अब योग में हमारे को एक विकल्प ऐसा मिला है जिसमें हम कैरियर को भी वो कर सकते हैं, हमारा कैरियर भी बन सकता है। और चूँकि हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन शैली के लिए योग की अहम भूमिका है, तो अपना एक अच्छा काम बन जाएगा। दोस्तों, आज ऐसे खिलाड़ी से परिचित कराएंगे जो 4 बहनें और चारों बहनों में से 3 बहनें योगा करती हैं और अपने प्रदेश का नाम रोशन किए हैं, जिनका नाम है सपना पाल। सपना जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम सपना पाल है और नेशनल गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और साथ ही बहुत सारे नेशनल्स को मैंने जीता है। साथ ही SDFI में भी मेरा सिल्वर मेडल रहा है। और हम जो तीनों बहनें योगासन में जो हैं, और हम तीनों ही नेशनल मेडलिस्ट और साथ ही इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट किया है। बेटियां आज बुलंदियां छू रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब बेटियां पैदा होती हैं तो नर्वस हो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नर्वस होने की तो शायद ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि अपना रास्ता वो खुद बनाना जानती है और बिल्कुल बनाएंगी। एक जब चीज़ आप जाते हैं, जिस चीज़ को चुनते हैं, उसमें धीरे धीरे आपका रास्ता बन जाता है। बस यही कहना चाहूँगी। गर्व से गौरव तक ये यात्रा मम्मी पापा को कितना यादगार बनाएगा? बहुत ज़्यादा यादगार बनाने वाला है, क्योंकि पिछले कंपटीशन जीतने के बाद भी काफ़ी यादगार बना था वो। और इसके बाद हम खेलो इंडिया रिप्रेजेंट करने आए हैं, तो ये तो अलवर काशी में आए हैं, तो ये तो बड़ा यादगार होने वाला है। आजकल एक ट्रेंड भी चला है, 21 जून योगा दिवस पे हर लोग सेल्फी लेकर डलवाता है और 2-1 बार कर लेता है कि लगता है कि सबसे ज़्यादा योगा वही लोग किए हैं। उन लोगों के लिए बताइए कि जो घर में रहें, समय न मिलने की वजह से भी थोड़ा सा योगा कर लें 10 मिनट 15 मिनट, वो कम समय में, और वो योगा बताइए कि जो लोग प्रॉपर कर सकें। अच्छा, एक तो पहली चीज़ ये है कि योगा कोई एक दिन करने वाली चीज़ नहीं है, योगा निरंतर करने वाली चीज़ है। वो एक दिन, 1 महीने या
नॉर्मल हम बोलते हैं ना थोड़े दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, वैसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फी नहीं, एक मिनट बात काटेंगे। अक्सर गृहिणियों को देखा जाता है कमर दर्द, घुटने दर्द, इस तरीके की बीमारी से काफ़ी परेशान रहते हैं, तो पहले उनको कौन सा योगा करना चाहिए जो दर्द हो, कमर दर्द हो, उससे उनको राहत मिले? इससे एक चीज़ होती है, ट्विस्टिंग के पोजेज होते हैं, ट्विस्टिंग के आसन होते हैं, मेरुदंडासन होता है, जठर परिवर्तन आसन, इन सब से नॉर्मल वो जो पेन होते हैं उनके रिलीव हो जाते हैं। और साथ ही अगर वो स्ट्रेंथ के लिए चाहे तो सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर सकती है। ठीक है, तो ये सपना पाल थी, अपने परिवार, इनका जो परिवार है सुखी परिवार है, 4 बहनें और 3 योगा। भैया आप भी अगर ये खबर देख रहे हैं तो लड़कियों को कम मत समझिए, लड़कियां अर्थ से शस्त्र सब जगह ये छाई हुई हैं। और देखिए कि जिन सपना है, सपना अपनी बातें बताई हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये कामयाबी हासिल की हैं, और ये देखिए कि अभी लगी हुई हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ से जीत हासिल होता है या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम और भी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी हमारा ये दौर बाकी रहेगा। और भी खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्या योगा होता है। उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, आउट ऑफ दैट 8 सेलेक्ट होते हैं, टॉप 8। वो टॉप 8 यहाँ आते हैं, compete करते हैं टॉप 3 के लिए। तो हम इस इवेंट के लिए यहाँ आए हैं। योग इतना फेमस हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में आया है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू एंड योर स्ट्रेंथ एंड योर एबिलिटीज़ प्लस योर सोर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट करें कुछ और का और आपको रास्ता ही नहीं पता है। तो बेटर है आप एक पहले टारगेट बनाइए, फिर उस टारगेट में पहुंचने का ज़रिया देखिए। हो सकता है आप किसी गांव से हो तो एकदम से आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते, हो सकता है आप शहर से हो तो आपके आसपास क्या है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। करियर इसमें आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं, योगासना। अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके सोर्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको योगा थेरेपिस्ट बनना है तो आप पहले एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे, फिर उसके बाद आप उसमें मास्टर करेंगे, बैचलर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे, फिर आप किसी जगह पे इंटर्नशिप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे एसव्यासा में आरोग्य धामा है, तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे तो आप योगा थेरेपिस्ट बनेंगे। और अगर आपको योगा इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए अलग सोर्स है, अलग रास्ता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है ना। अब ये खेलो इंडिया निकला है, खेलो इंडिया में स्पेशली योगासना एज अ स्पोर्ट्स है, तो हम यहाँ पे योग के आसन हैं जो उसको स्पोर्ट्स के रूप में लेते हैं। लेकिन आपको सिर्फ जो टीवी में दिखाया जाता है कि कपालभाति कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और आजकल जो जिम वगैरह या फिर स्टूडियो दिखा रहे हैं, उतना लिमिटेशन नहीं है। योग बहुत बड़ी चीज़ है, डिफरेंट स्टेप्स है, डिफरेंट चतुरांग है, सप्तांग है, अष्टांग है। तो लोगों को सिर्फ योग का आसन का पार्ट पता है। अच्छा, कोई एक अगर आप चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक डायनामिक प्रैक्टिस है, उसमें आपका सब कवर हो जाएगा। बस परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनुपा छंत्याल है। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ। अभी मैं एसव्यासा यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। फ़िलहाल यहाँ खेलो इंडिया में मैं एज अ यूनिवर्सिटी कंटिजेंट मैनेजर के रूप में आई हूँ। ऐसा में मैं अपनी बैचलर्स भी कर चुकी हूँ योगा थेरेपी में ही। अच्छा, योगा में सिर्फ आसन नहीं आते हैं, योगा में बहुत चीज़ें आती हैं। पर जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे प्रैक्टिसेस बताऊं तो बेस्ट उनके लिए प्राणायामास हैं, स्पेशली कूलिंग प्राणायामास, जैसे कि शीतली, शीतकारी, भ्रामरी भी कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि भी कर सकते हैं। जो शीतली, शीतकारी, सदंता प्राणायामास हैं, ये कूलिंग प्राणायामास होते हैं। तो जैसे अभी बहुत गर्मी चल रही है, बहुत प्यास भी लगती है, तो आप जब शीतली या शीतकारी करते हैं स्पेशली, तो उससे आपकी प्यास जो है कम होती है, आपके शरीर के अंदर ठंडक आती है, शांति मिलती है। तो ये ब्लड प्रेशर कम है वो नहीं करें, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए अच्छा है ये। तो अच्छा, प्राणायाम है ना, तो उससे कूलिंग प्राणायाम है ना, तो उससे ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है। तो ऐसे तो जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप ऐसे खेलते रहते हैं इन बच्चों के साथ, तो ऐसे एहसास हुआ बचपन में ही कि बॉडी फ्लेक्सिबल है। तो जब मेरा जो स्कूल था मेरा, जहाँ तक मैंने अपनी 10th क्लास करी, वहाँ पर क्लास 4 के अंदर उन्होंने सिलेक्शन करी। तो क्लास 4 से सिलेक्शन हुई, क्लास 5, क्लास 6 से हमने कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट लेना शुरू किया। उसके बाद फिर जब +1 +2 ख़त्म हुआ तो सोचा इसी में ही आ जाऊँ। 6 साल से योगा कर रही हूँ।
मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बैक टू बैक 5 इयर्स। तो मेरे लिए यही मेरा सब कुछ है, योगासना ही सब कुछ है। और अभी मैं मेरे करियर को और भी आगे बढ़ाने के लिए एसवीएसआई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, वो पूरा योगा कॉलेज ही है। तो बस ऐसे ही चला। इंतज़ार हमको 1 साल से था, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारे सिलेक्शन राउंड हुए हमारे, फिर इंटर यूनिवर्सिटी हुआ जो ओडिशा में हुआ था, किट यूनिवर्सिटी में, वहाँ से हम सिलेक्ट हुए, फिर हम इधर में आए। बस अब तो उत्साहित भी था, थोड़ा कठिन भी था। कठिन इसलिए था कि हमको कॉलेज में पढ़ना होता है, हमारे क्लासेस रहते हैं, फिर उसके बाद हमको प्रैक्टिस भी करना होता है। दोनों का टाइमिंग मैच करने में हमको कभी कभी थोड़ा कठिनाई हो जाती है। अदरवाइज़ हमको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हम एकदम जान लगा के प्रैक्टिस करते हैं और जान लगा के पढ़ाई भी करते हैं। आपकी का बहुत सपोर्ट रहा, वो फर्स्ट डे से लेके हमारे साथ ही है। ऑलवेज़ वो हमको मोटिवेट करते रह रहे कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छे कर सकते हैं। उनका बहुत बहुत आभारी है हम। मैं यही बोलना चाहूँगी कि योगा को गेम पे मत लीजिए। योगा सिर्फ गेम नहीं है, योगा सब कुछ है। हमारा डेली लाइफ ही योगा है। योग से स्टार्ट करते हैं, योग से ख़त्म करते हैं। तो हमारे लिए योग को डेली बेसिस करना चाहिए। और अगर कोई योग को और भी मतलब करीब से ले तो वो उसको गेम हिसाब से भी ले सकते हैं। बस कोई ऑप्शन नहीं है, बस करना है योग। पूरा श्रेय जो है जो मेरे गुरु को जाता है, डॉक्टर राजेश पवार जी, जो इन्होंने मुझे ही मार्गदर्शित किया है, जिन्होंने मुझे मेरे बचपन से ट्रेन किया है इस फील्ड में। उन्हीं के मार्गदर्शन के वजह से मैं आज अब तक जो भी हूँ मेरे पैरों पर हूँ। अच्छा, भगवान की कृपा से जो भी मेरा शिक्षण है, मेरी 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, वो है गुरुकुल में हुआ है। मेरे 3rd स्टैंडर्ड से ही मुझे योगा की कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग मिल चुकी है मेरे गुरु से। शुरू से ही मेरे परिवार के, मेरे माता पिता और मेरी बड़ी बहन, उनका सपोर्ट कम्प्लीटली मेरे साथ रहा है। और उसी सपोर्ट की वजह से आज मैं अभी तक एकदम कॉन्फिडेंटली इस क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हूँ। अच्छा, तो बेसिक चीज़ जो मैं मेरे दिमाग में रखती हूँ, सोचती हूँ, वो है कैसे हमें समत्वम मेंटेन करना चाहिए जी। जो योगा में सबसे बड़ी बात होती है कि समत्वम योग उच्यते, जो भगवद गीता में बोला गया है। तो हमारे लाइफ के हर एक अंग में कैसे हम बैलेंस बना के रखें, ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने योगा से सीखी है, जो कि कर रही हूँ। ओके, वो हटा दो, वो उसके पास है। परिचय अपना दे दीजिए। दे दो। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि विनायक कोहोजकर। मैं एसवीएसआई बैंगलोर से आई हूँ और मैं रहने की महाराष्ट्र से हूँ। फिर कॉन्फिडेंट हुई और फिर उसके बाद मैं बस चाह रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, मेरी नर्वसनेस कम हो जाए, और मैंने बहुत अच्छे से किया है, मुझे लगता है। आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं टीम के ऊपर भी कॉन्फिडेंट हूँ। अब देखते हैं जो होगा रिजल्ट। तो इसके पीछे की अगर बहुत मेहनत करना पड़ा है। हमारी फाइनल एग्ज़ाम्स चल रही थी जिस टाइम पे हमको पता चला कि खेलो इंडिया का डेट क्या है, तो हम लोग 2 चीज़ें एक साथ कर रहे थे कि पढ़ाई भी ठीक टाइम पे और ये भी ठीक टाइम पे। 12 घंटे शायद हम लोग दिन में प्रैक्टिस करते थे, बाकी टाइम कभी भी मिल जाता था तो पढ़ाई कर लेते थे। यही मेहनत है। और अगर हम बात करें कि योगासन को मतलब जितने भी बच्चे हैं, कहें जाए युवा है, यूथ है, वो ऐसा एज अ खेल नहीं देखती है। तो आप एज अ खेल देख रही हैं इतनी छोटी सी उम्र में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम जो डॉक्टर्स का काम है ना, वो है बीमार होने के बाद वाला काम। योगा क्या होता है, बीमार हो ही मत, उससे पहले वाला काम है। तो अगर हम लोग योगा करते तो हम लोग बीमार होंगे ही नहीं फ्यूचर में, इसलिए बहुत बेनिफिशियल है। और हमारा तो मतलब नरेंद्र मोदी ने जब से मतलब 21 जून को डिक्लेयर किया है, उसके बाद से हमने सोच लिया था कि अभी इसी को ही फ्यूचर बनाना है, करियर इसी में ही है, पैसा इसी में ही है, तो वैसे इस चीज़ को करियर के लिए बनाते हैं। और इसका वैसे भी कहते हैं